हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आप और हम मिलकर कीमे के समोसे बनाते हैं, जिनको कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और कुछ अलग तरीके से बनते हैं। इन समोसों की ख़ास बात यह है कि आटे को हल्का सा ख़मीर किया जाता है। तो देखिए, मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है। हम इनको मैदा से नहीं बनाएंगे, आटा से ही बनाएंगे। तो चलिए अब हम इस आटे में कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर दूँगी। और अब थोड़ा गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद अमचूर पाउडर भी ऐड कर दूँगी। लेकिन ये सब चीज़ें हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करनी होंगी। और चलिए अब हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा बहुत कम खाने वाला सोडा भी ऐड करेंगे, जिसको कि मीठा सोडा बोलते हैं। और अब मैं एक बर्तन में पानी ले लूँगी और इसका एक डो जैसा बना लूँगी। और इस आटे को हम सख्त नहीं रखेंगे, इसको हम रोटी के आटे से भी ज़्यादा मुलायम रखेंगे। और हम इसको तब तक गूंथते रहेंगे जब तक कि इसमें सब मसाले अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाएं और आटे की कनी नहीं फूल जाती है। पानी जितना ऐड करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसको फिर से गूंथना शुरू कर देंगे और ये बिल्कुल मक्खन की तरह से, बटर की तरह स्मूथ बन जाएगा। और फिर हम इसको 4 से 5 घंटा के लिए ढककर एक साइड रख देंगे। तो देखिए आटा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ढककर एक साइड रख दूंगी। और हम समोसे बनाने से पहले इसको एक बार फिर से गूंथ लेंगे, तो ये और भी ज़्यादा फाइन डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने मटन का कीमा ले लिया है। और अब जितना कीमा मुझको फिलिंग के लिए कुक करना है उतना ही कीमा मैं ले लूँगी, बाकी कीमा मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए अब हम इस कीमे को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद मैं अब इस कीमे को कुकर में ऐड कर रही हूँ। मेरे पास बकरे ईद पर मटन काफ़ी आ गया था, क्योंकि मैंने बोन्स निकाल कर अलग रख ली थी और पीसेस का मैंने कीमा बनवा लिया था। इस तरीके से बनाए गए समोसे इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि अगर आप एक बार इन समोसों को खा लेंगे तो आप बाज़ार के समोसे खाना छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इस कीमे में कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और अब मैं कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा टर्मरिक पाउडर भी ऐड करूंगी। और अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूं। और इसके बाद मैं थोड़ा अमचूर पाउडर भी ऐड करूंगी। और ये सब चीज़ें ऐड कर देने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। और फिर थोड़ा सा इसको गलाने के लायक पानी भी ऐड करूँगी। हालांकि ये पानी खुद छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा सा पानी हमको ऐड करना होगा, कहीं कीमा नीचे लग नहीं जाए। और अब जो मैंने ओनियन और ग्रीन चिली कट करके रखी हुई है, फाइन चॉप की हुई है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और अब टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड कर दूँगी। और अब मैंने इसमें धोकर एक तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इन सभी चीज़ों को कुक करने के लिए रख देंगे। कीमे में मसाले ऐड करने का काम पूरा हो चुका है। अब मैं एक पैन ले लूँगी और पैन में ऑयल ऐड कर दूँगी। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कट की हुई ओनियन ऐड कर दूँगी। तो देखिए मेरे पास मेहमान आ चुके हैं, मुझको समोसे बहुत जल्दी तैयार करने हैं। तो मैं ओनियन कट कर रही हूँ। ओनियन ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें हींग और जीरा भी ऐड कर दूँगी। और जैसे ही
तड़का तैयार हो जाएगा, ऑनियन लाइट ब्राउन होगी, मैं इसको कीमे में ऐड कर दूँगी। इस तरीके के बनाए गए समोसे मैंने मुरादाबाद के अलावा और जगहों पर नहीं देखे या सुने हैं, मैं सिर्फ मुरादाबाद में ही देखे हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसलिए मैं भी इनको जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। जब भी घर में कीमा आता है आम तौर पर मैं बना ही लेती हूँ। तो देखिए तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कीमे में ऐड कर रही हूँ और अब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं कुकर की लिड लगा दूँगी और इसमें सिर्फ एक प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि हमारा कीमा काफ़ी देर से कुक हो रहा है। और तब तक मैं अपने मेहमानों के साथ गपशप करती हूँ। पानी वगैरह तो मैंने पिला दिया था और उसके बाद नाश्ता वगैरह कराती हूँ। तो देखिए कीमे में एक की जगह 2 विसिल आ चुकी हैं। अब मैं इसको खोलकर देख लेती हूँ। क्योंकि ये मटन का कीमा है, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस कीमे में ऐड करने के लिए कोरिएंडर लीव्स भी कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं कुकर को खोलकर देख लेती हूँ। देखते हैं कीमा किस कंडीशन में है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब कीमे में थोड़ा पानी है, मैं इस पानी को खुश्क कर लूँगी। हमें कीमे को बिल्कुल भून लेना है, इसमें पानी नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए जब तक कीमा भुनाई पर आता है तब तक हम समोसों के साथ खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी मेरे पास बनी हुई है, लेकिन इन समोसों की चटनी थोड़ा अलग से बनती है। और समोसों के साथ खाई जाने वाली चटनी बनाने के लिए मैंने हरा धनिया पत्ती ली है, थोड़ी पुदीना पत्ती ली है, इमली का गूदा लिया है और साबुत लाल मिर्च ली है। हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और ज़ीरा ले लिया है, नमक भी ले लिया है। और अब इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडिंग जार में ऐड कर रही हूँ। और हरा धनिया पुदीना पत्तियाँ जो हैं इनको भी मैं थोड़ा मोटा मोटा कट करके ग्राइंडिंग जार में ऐड करूँगी। और अब मैं ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी भी ऐड कर दूँगी, जो कि नमक का पानी है। अलग से पानी ऐड नहीं करूँगी। बस इसी पानी में चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। जब भी कोई हमारे घर इस चटनी को खाता है तो मुझसे इसकी रेसिपी मालूम करते हैं। ये चटनी इन समोसों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए कीमा भुनाई पर आ गया है, पहले हम कीमे को ही भून लेते हैं क्योंकि हमको इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, क्योंकि ये फिलिंग का कीमा है। अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग सकता है। तो जब तक इसका एक बूंद पानी ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, कीमा फ्राई हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसमें थोड़े कोरिएंडर लीव्स जो मैंने कट करके रखे हैं वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे ज़्यादा फिलिंग देखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए चटनी को मैंने ग्राइंडिंग जार में ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसको भी एक बाउल में निकाल लूँगी। स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मेरा तो अभी से इसको खाने को मन कर रहा है। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर और इसका टेक्सचर देखते ही बनता है। तो चलिए अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, आटा फिर से गूँथ लिया है और आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं जिसको कि मैं बेल रही हूँ, क्योंकि ये आटा हल्का खमीर भी हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो इसको हम इसी तरीके से एक कौली की हेल्प से ही बेलेंगे। और अब मैं इसको एक खड़े किनारे वाली गोल कटोरी से कट कर लूँगी। आप लोगों को सब कुछ पूरा दिखाने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वरना तो मैं इसको छोटा कर सकती थी। अब कटोरी के बाहर का जो आटा है इसको मैं हटा दूँगी और उसके बाद मैं इसमें जो फिलिंग बाउल में ठंडी करके रखी हुई है वो ऐड कर दूँगी। और फिलिंग को हम सिर्फ आधे हिस्से में फैलाएंगे, आधा हिस्सा हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब मैंने एक बाउल में जो पानी रखा हुआ है उसमें फिंगर लगाई है पानी में
और मैं इसको फोल्ड कर दूँगी, तो इससे किनारे बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे, किनारे खुलेंगे नहीं। पहले मैं 3-4 समोसे बनाकर इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं समोसे फ्राई करना शुरू करूँगी। तो जिस प्लेट में मैं समोसे रखूँगी उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब मैंने दूसरी लोई पर हल्का सा आटा लगाकर हाथ से फैला ली है, और अब मैं इसको फिर से बेल रही हूँ और इसको फिर से उसी ढंग से कटिंग करूँगी और फिल कर दूँगी। जो पहली लोई थी उस पर मैंने सूखा आटा नहीं लगाया था, उसको मैंने ऐसे ही बेल लिया था। गैस का फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है, और इस समोसे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कीमा फिल कर दिया है। अब मैं अपनी एक फिंगर पर पानी लगाऊंगी और इसके आधे हिस्से पर लगा दूंगी, ताकि इसकी साइडें अच्छे से चिपक जाएं। और अगर कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए कि हम इसकी साइडें ठीक से नहीं मिलाएं, तो ये ऑयल में जाने के बाद सब कीमा बिखर जाएगा। इसलिए भी साइडें मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समोसा कई नामों से जाना जाता है। इसको यीस्ट समोसा भी कहते हैं, इसको ख़मीर वाला समोसा भी बोलते हैं, और इसको आम तौर से मुरादाबादी समोसा भी कहते हैं। और ये मानसून में कुछ ज़्यादा ही बनाए जाते हैं, और अब की बार तो बकरीद भी मानसून में ही आई है। तो देखिए मैंने ये समोसा भी फिल कर दिया है। अब मैं इसकी साइडों पर भी पानी लगा रही हूँ और इसको बंद कर दूँगी और इसको फिर कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। ऑयल गरम हो चुका है और गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से सिक जाएँ। और जब ये हल्का सिक जाएंगे तब हम इनको लौट पलट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना अच्छा शेप देकर इनको बनाया जाता है, इनको उठाने में और कढ़ाई में ऐड करने में ही इनका शेप काफ़ी बदल जाता है, उतना अच्छा शेप नहीं रहता है। अब हम इनकी साइडें चेंज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये कढ़ाई में ऐड होने के बाद कितने फूलते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि ये हल्का तो ख़मीर हो चुका है आटा, और बहुत हल्का सा मैंने इसमें खाने वाला सोडा भी ऐड किया था, जिसकी वजह से ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। और इसी बीच में मैं और समोसे भी तैयार करती जा रही हूँ। तो देखिए ये समोसे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, और इनके बाद मैं फिर से दूसरे समोसे इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने बनाकर रखे हुए हैं फ्राई होने के लिए। तो चलिए कढ़ाई हमारी खाली हो चुकी है, अब हम ये समोसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने सभी समोसे एक एक करके ऑयल में ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इनको भी इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अगर हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया तो हमने समोसे में जो आटा लगाया है, रोटी लगाई है, उसकी लेयर कितनी भी पतली क्यों ना हो, लेकिन समोसा अंदर से कच्चा निकलेगा, ऊपर से सिका हुआ दिखाई देगा, जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बाद में पेट में भी दर्द करेगा। तो इसलिए इनको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। समोसे तो मुझको काफ़ी बनाने हैं, लेकिन 7 समोसे बनाने में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझसे कई लोगों ने बोला हुआ था कि आप जो समोसे बनाती हैं उनकी वीडियो नेट पर अपलोड कर देना। तो मैंने कई लोगों की रिक्वेस्ट पर समोसों की और चटनी की वीडियो बनाई है, और मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। देखिए चटनी हरा धनिया पुदीना की घर में पहले से मौजूद थी, लेकिन इस चटनी के साथ ये समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल RS लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।